प्यारा दोस्त भाई नमस्कार। आज हम दुनिया का तरफ देखे हैं ते पाए हैं कि किधर भी शांति नहीं है। हमारे परिवार में आनंद शांति नहीं है। यह शांति आनंद पाने के लिए लोग कहाँ कहाँ नहीं भटक रहे हैं। पर का उनका जीवन में शांति आनंद दिखे है? उनका नहीं मिल रही है। एको मतलब यही है कि वे पाप का कारण परमेश्वर से दूर है। वे कोशिश तो कर रहा है कि परमेश्वर के पास जाए के संबंध बनाए ले, पर संबंध कुछ नहीं बन रहे है। और भी इसी विषय पर मैं तुमका बतावन वालो है। आओ हम यू जिंदो परमेश्वर का साथ कसो संबंध बनाए सके और परमेश्वर का साथ संबंध जोड़ लेवाए, एक बारे में हम सुने। परमेश्वर तुमका आशीषित करे। चित्र एक। शुरुआत में केवल परमेश्वर को अस्तित्व हतो। प्रभु अच्छो है और हर चीज पर प्रभुता करे है। परमेश्वर ना संसार बनायो और ओना इंधारा में ज्योति चमकन की आज्ञा दी। ओना आकाश का ऊपर और समुद्र का नीचे पानी का अलग कर्यो। ओना दिन में सूरज और रात में चंदा का शासन चलान के लिए बनाया। चित्र 2। परमेश्वर को वचन। यह बाइबल आए यू परमेश्वर को वचन आए और हम का जिंदो अनंतकाल परमेश्वर के बारे में बतावा है। हम परमेश्वर से अलग हो गया है, लेकिन यह किताब में परमेश्वर यू बतावा है कि हम ओका साथ फिर से संबंध बनाए सके हैं। यह सभी सच्ची कहानी बाइबल से है। चित्र 3। सृष्टि। परमेश्वर ने सब कुछ बनायो और वो अच्छा हतो। ओना जमीन और पहाड़, समुद्र और नदी का बनाई। तब ओना जीवित प्राणी होने का बनाया। पानी में मच्छी, आकाश में पक्षी और सभी जानवर का बनाया था। जो कुछ भी परमेश्वर ने बनाया था वो पर परमेश्वर काफी प्रसन्न हतो, क्योंकि ये सभी अच्छी हती। चित्र 4। आदम और हवा। तब परमेश्वर ने पहलो पुरुष का बनायो, जेको नाम आदम हतो, और पहली स्त्री को नाम हवा हतो। ओना दोही का बगीचा में रखा और वी सारी चीज पर अधिकार दियो। वी दोही परमेश्वर का परम मित्र हता। परमेश्वर ने उनका एक विशेष झाड़ का छोड़ के बाकी सभी का फल खान की छूट दी रहे। कुछ समय बाद जो झाड़ को फल खान से मना करो रहे, ओखा खान को द्वारा उन्ना परमेश्वर की अवहेलना करी। यू अवहेलना को काम करना का द्वारा वी दोही को संबंध परमेश्वर से टूट गयो। यू काम का चलते आदम और हवा का बगीचा से बाहर निकाल दिया। वे दो ही परमेश्वर की विशेष ज्योति की उपस्थिति से अलग कर दिया गया और संसार का रोग, दुख और मृत्यु को अंदर चला गया। वहीं से सभी आदमी उनका अपनो खाना प्राप्त करने के लिए कठिन काम करना पड़ो और उनका दर्द, रोग और मृत्यु को अनुभव करना पड़ो। चित्र 5। कैन और हाबिल। आदम और हवा का 2 बेटा था। उनको नाम कैन और हाबिल थो। कैन हाबिल से जलन रखत रहे और ओना ओखा मार दियो। कैन का अपनो गुनाह की सजा मिली, यहाँ तक कि ओका माँ बाप का भी वह सजा झेलना पड़ो। हम सभी आदम और हवा का वंश है और हम सभी ना पाप करो है। हमारा पाप हमका परमेश्वर से अलग करे है और हम वह सजा का पात्र है। चित्र 6। नूह को जहाज। कई साल गुजर गया और आदम और हवा का कई बाल बच्चा हो गया। इनने भी परमेश्वर का विरुद्ध में पाप करो और ओकी अवहेलना करी। लोगों का पाप इतना ज्यादा हो गया कि परमेश्वर ने जल प्रलय का द्वारा लोगों का नाश करने को निर्णय लियो। वहां पर एक आदमी हतो जो परमेश्वर से प्रेम और आज्ञा पालन करत रहे। वो को नाम हतो नूह। परमेश्वर ने नूह का एक जहाज बनाने को बोलियो, जेका से ओखा और ओको परिवार बचाया जा सके। नूह ने परमेश्वर की धार्मिकता का बारे में प्रचार करो और कई साल से वो जहाज का बनावत रहे। लोग होना नूह की चेतावनी पर विश्वास नहीं करो कि उनका अपनी बुराई से मन फिरानो है, ताकि वे या जल प्रलय का समय खुद का बचाए सके। कुछ लोग नूह का ऊपर हंसन लगा और कहने लगा कि नूह पागल व्यक्ति है। दूसरा ना ओखा अनजानो कर दियो। चित्र 7। जल प्रलय।
जसो परमेश्वर ना नुहा का आज्ञा दी रहे, नुहा ना सब प्रकार का जानवर और पक्षी होन का जहाज का अंदर डाल दिया। नुहा और उसकी पत्नी, ओका 3 बेटा और उनकी घरवाली होन भी जहाज का अंदर घुस गई। तब परमेश्वर ना दरवाजा बंद कर दियो, वरना मूसलधार बारिश का जमीन पर ऊपर तक भर दियो और पूरी पृथ्वी जल प्रलय मां समाई गई। अब कोई का बचाना मां काफी देर हो गई रहे। नुहा और उसका परिवार जहाज का अंदर बचाई लिया गया, पर जो लोग बाहर में था वे सब डूब गया था। नुहा का इसलिए बचायो क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञा का मानत रहे और ओ पर विश्वास करत रहे। चित्र 8। अब्राहम, सारा और इसहाक। काफी साल होने का बाद और नूह को कई वंश जनजाति बन गया था। अब्राहम एक असो व्यक्ति हतो जेना परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर्यो और ओका से प्रेम कर्यो। इसलिए परमेश्वर ना ओका वादा दियो कि ओका वंश महान लोग होए। अब्राहम और उसकी पत्नी सारा का पास कोई बच्चा नहीं था, लेकिन वे दो ही परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर विश्वास करत रहे। जब भी दो ही बुढ़ा हो गया, तब उनका एक बेटा भयो, ओको नाम उन्ना इसहाक रख्यो। अब्राहम और इसहाक यीशु मसीह का पुरखा लोग था, जो संसार का पाप से बचाने के लिए आए थे। चित्र 9। मूसा और परमेश्वर की विधि। अब्राहम का वंश महान लोगों में गिना गया, जो इस्राएली कहलाया गया। उनमें से एक वंश जेको नाम मूसा हतो, एना भी परमेश्वर पर विश्वास और आज्ञा का पालन कर्यो। एक दिन परमेश्वर ने मूसा का पहाड़ पर बुलायो और ओखा लोगों का सिखान के लिए दैनिक विधि रख दी। मूसा पहाड़ का नीचे परमेश्वर द्वारा दिए गए पत्थर में लिखियो नियम का लेके आयो। परमेश्वर चाहे है कि प्रत्येक व्यक्ति उसकी आज्ञा का माने। चित्र 10 आज्ञा। यहाँ पर कुछ विधि है या आज्ञा है जेखा परमेश्वर ने सभी लोगों के लिए मूसा का दी। ये हमका सच्चो परमेश्वर की आज्ञा मानन का और प्रेम करन का सिखावे है। पहली विधि हमका कोई जानवर या कोई दूसरा की मूर्ति बनाए के या मूर्ति की पूजा नहीं करन, हमका केवल एक सच्चो सृष्टिकर्ता परमेश्वर की आराधना करन का होनो और हरेक का हफ्ता में एक दिन अलग करके परमेश्वर की आराधना करन होनो। यह बड़ी अच्छी बात है कि जब माँ बाप और बच्चा उनका एक साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना करे है। अगली विधि बच्चा होना माँ बाप की आज्ञा माननो और उनको आदर करन का होनो। परमेश्वर की विधि हमका सिखावा है कि हम ना हत्या नहीं करन का होनो, हमका दूसरा की पत्नी का लेके ओका साथ विचार नहीं करन का होनो, तथा जो दूसरा की है वो की चोरी नहीं करन का होनो या ओखा नहीं चाहनो। ये परमेश्वर की कुछ विधियों है। परमेश्वर की आज्ञा ओको पवित्र चरित्र का प्रकट करे है। हमका वो की विधि होन का पूरी करण का लिए परमेश्वर की आज्ञा दी गई है। चित्र 11। पाप के लिए बलिदान। जब व्यक्ति ना परमेश्वर की व्यवस्था का तोड़न का द्वारा पाप कर्यो, ओखा परमेश्वर का बलिदान चढ़ान के लिए मेमना को बलिदान करनो हतो। मेमना पापी को स्थान पर मर गयो। मेमना परमेश्वर को पुत्र की फोटो हती, जो यीशु मसीह हतो। यीशु मसीह संसार का लोगों के लिए बलिदान का रूप में मारो गयो। वो परमेश्वर को मेमना है, जो संसार का पाप उनका उठाई के ले चले है। केवल प्रभु यीशु पर ही भरोसा करो, अपना पाप से मन फिराओ और पश्चाताप करो और परमेश्वर भी तुमका माफ करे। चित्र 12। एक उद्धारकर्ता की प्रतिज्ञा। आओ सीखो कि कसो यीशु मसीह को जन्म भयो रहे। कई समय पहले परमेश्वर ने एक उद्धारकर्ता का भेजन की प्रतिज्ञा करी रहे। एक स्वर्गदूत स्वर्ग से एक स्त्री का पास आयो, जेको नाम मरियम हतो। वह कुंवारी हती। उसकी शादी की प्रतिज्ञा यूसुफ नाम को व्यक्ति से भई रहे। स्वर्गदूत ना स्त्री का पास आए के बोलियो कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य ऊपर होए और वह गर्भवती होए, वो बच्चा को नाम यीशु होए। स्वर्गदूत यूसुफ का सपना में प्रकट भयो। स्वर्गदूत न बोलियो, यूसुफ मरियम का अपनी पत्नी मानन के लिए मत डरे। वह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य का द्वारा गर्भवती है। वो बालक को नाम यीशु होए, जेको अर्थ है उद्धार करता। वो अपना लोगों का पाप से बचा है।
यूसुफ ना परमेश्वर की आज्ञा का मानी और मरियम से शादी कर ली। वो तब तक ओका साथ नहीं सोयो जब तक कि बालक यीशु प्रभु को जन्म नहीं भयो। चित्र 13 यीशु को जन्म। यूसुफ और मरियम का बेथलेहम को शहर से होके जानू हतो, क्योंकि शहर पूरा लोग होन से भर्यो रहे, इसलिए रुकन के लिए उनका जगह नहीं मिली। वी दोही का गाय को कोठा में रहनु पड़ो, जहाँ मरियम ना बालक यीशु का जन्म दियो। वह रात का एक स्वर्गदूत ठाट्या होन का सामने प्रकट भया, जहाँ पर भी भेड़ होन की देखभाल करत रहे। ओना बेथलेहम में यीशु को जन्म का बारे में बतायो। तब आकाश में कई स्वर्गदूत प्रकट भया, वी लोग परमेश्वर की स्तुति गीत गात रहे। ठाट्या होन उद्धारकर्ता का देखन का लिए गया। चित्र 14 यीशु एक गुरु का समान। जब यीशु 12 साल को हतो, ओना इसराइल का गुरुजी और अगुआ होन से परमेश्वर का बारे में बात करी और प्रश्न पूछा और सुनिया। लोग ओमा परमेश्वर को बड़ो ज्ञान का बारे में अचंभित था। 30 साल की उम्र में प्रभु यीशु मसीह ना लोग उनका बीच में सेवा चालू करी। ओना परमेश्वर का बारे में लोगों का सिखायो। कुछ लोगों ने ओकी शिक्षा पर विश्वास कर्यो और ओखा मानी। दूसरा ने विश्वास नहीं करके उल्टो विरोध कर्यो। परमेश्वर चाहे कि हम ऊपर विश्वास करें और ओका पीछे चलाएं। चित्र 15 प्रभु यीशु का चमत्कार। प्रभु यीशु ने जो चमत्कार कर्या ओका द्वारा ओना महान सामर्थ्य और उद्देश्य उनका प्रस्तुत कर्या। प्रभु यीशु ने अपनो पूरो प्रेम और दया से बर्तिमास नाम को भिखारी का छियो और चोखो आखी दी। का तुम पाप का कारण अंधा है? प्रभु यीशु तुम्हारी आँख देख सके है। एक समय प्रेमी प्रभु याईर नाम को एक कर्मचारी का घर में आयो, जेकी बेटी मर गई रहे। वह समय ओका माँ बाप कितना खुश भया होए जब प्रभु यीशु ने उनकी बेटी का फिर से जिंदगी करी होए। का तुम भी पाप में मरया पड़ा है? यीशु तुमका नया जीवन दे सके है। तुम बहुत खुश होए। आखिरी माँ प्रभु यीशु का चेला होन संकट को सागर माँ अपनी नाव पर सवार था। यीशु पानी पर चल के उनका पास गयो, आंधी तूफान का डांट्यो और अच्छी जगह पर उनका लाया। का तुम भी जीवन की आंधी तूफान से डरया है? प्रभु यीशु डर का शांत करके तुमका शांति दे सके है। प्रभु यीशु ने असो ढेर सारा चमत्कार कर्या ताकि यू प्रकट करे कि वो ही परमेश्वर को बेटा है। चित्र 16 प्रभु यीशु ने दुख उठायो। प्रभु यीशु ने बहुत अद्भुत काम कर्या और बहुत लोग ओका पीछे हो लिया। फिर भी जब प्रभु यीशु ने उनसे बोलियो कि तुम सब पापी है, ते जो दुष्ट हता उन्ना ओका से घृणा करी। वी लोगों उनको सरदार ईर्षालु हतो, उन्ना यू कभी नहीं मान्यो कि यीशु ही परमेश्वर को बेटा है। उन्ना ओका पकड़वायो, ओका विरोध में झूठ बोलियो और मार्यो। उन्ना ओकी माथा पर कांटा की मुकुट रखी और क्रूस में उठायो। पर प्रभु यीशु ना एको विरोध नहीं करियो, क्योंकि वो जानत रहे कि असो होए। ओको दुख उठान का पीछे ईश्वरीय योजना हती। चित्र 17 यीशु क्रूस पर चढ़्यो है। ओका बाद यीशु का क्रूस पर चढ़ायो गयो और तब तक ओका क्रूस पर चढ़ायो रखियो जब तक वो मर नहीं गयो। ओका साथ 2 गुनेगार खा और भी वैसा ही प्रकार का सजा मरण दी गई। असी मरण परंपरा हती, पर प्रभु यीशु ने कोई भी गुनाह नहीं करियो रहे। वो जगत को पाप की कीमत चुकान के लिए बलिदान भयो। चित्र 18 पुनरुत्थान। प्रभु यीशु का दुश्मन होना सोचियो कि उन्ना ओखा नाश कर दियो है, पर असो संभव नहीं हतो। प्रभु यीशु को क्रूस पर मरना का बाद ओका दोस्त होना ओको मरियो शरीर गुफा में रखियो और गुफा का द्वार पर एक बड़ो पत्थर रख दियो। 2 दिन बीत गया, तीसरा दिन बीत गया, प्रभु फिर से जी उठ्यो। जब कुछ बाई होन मरघट पर गई ते उन ना देखियो कि पत्थर तो लुंडक्यो है और यीशु वहां पर नहीं है। 2 स्वर्गदूत उनका यू संदेश देने के लिए बैठा था कि यू यहाँ नहीं है, पर जिंदो हो गयो है। जब प्रभु यीशु मरियो में से जिंदो हो गयो ते वो ना यू स्पष्ट कर दिखायो कि वही एक परमेश्वर है। प्रभु यीशु आज भी जिंदो है और वो हमेशा रहे। वो शैतान
और मौत से भी बढ़ के सामर्थ्य है। चित्र 19 थोमा विश्वास करे है। यीशु को जिंदो होना का बाद ओका कई दोस्त होना ओका देखियो, ओका से बात करी, ओका साथ खाना खायो। थोमा को दोस्त और चेला में से एक हतो। विश्वास नहीं कर सक्यो कि यीशु फिर से जिंदा हो गयो है। ओना बोलियो कि जब तक मैं तोरा घाव होने का हाथ लगाई के नहीं देखूं, मैं विश्वास नहीं करूं। आखिरी में प्रभु यीशु बंद कमरा में आई कि थोमा का दिखाई दियो। थोमा को सब शक खत्म हो गयो। वो प्रभु यीशु को पाए पर गिर के बोलियो, मोरो प्रभु। यीशु ने कहो, धन्य है भी जिन्ना मखा नहीं देखियो फिर भी विश्वास करे है। चित्र 20 स्वर्गारोहण। प्रभु यीशु को जी उठने के बाद 40 दिन का दौरान प्रभु यीशु बहुत लोगों को दिखाई दियो और उन्ना गवाही दी कि वो जिंदो है। एक बाद प्रभु यीशु अपने पिता का पास जाने के लिए तैयार हतो, क्योंकि वो जो काम के लिए आयो रहे वो पूरा हो गयो रहे। प्रभु यीशु ने अपना चेला होने का कहो कि तुम यू सुसमाचार का हर जगह हरेक लोग का सुनानो। जसो का चेला होना देखियो, प्रभु यीशु इस संसार का छोड़ के स्वर्ग का चले गयो। फिर 2 स्वर्गदूत आया और कहो कि जसो प्रभु यीशु स्वर्ग का गयो ओसो ही वो फिर संसार में आए। चित्र 21 खाली क्रूस। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर क्यों मरियो? प्रभु यीशु हम पापियों को पाप को दंड से बचान का लाने क्रूस पर मरियो। प्रभु यीशु निष्पाप हाथों रहे, परंतु वो उन पाप का उठान का लाने मरियो जो हमका परमेश्वर से अलग कराए। क्रूस हमका याद दिलावा है कि प्रभु यीशु परमेश्वर को निष्पाप मेमना तो रहे जो हमारा बलिदान का साटिया तो रहे। जब हम प्रभु यीशु पर विश्वास करें और अपना पाप का छोड़ दें, तब हमारा सब पाप क्षमा कर दिया जाए। हम परमेश्वर का अनंतकालीन घराना का सदस्य बन जावे हैं। चित्र 22 2 रास्ता। प्रभु यीशु ने शिक्षा दिया कि जीवन का 2 रास्ता है और 2 परिणाम है। वो व्यक्ति जना प्रभु यीशु मसीह का व्यक्तिगत उद्धारकर्ता का रूप में मान लो नहीं है, वो पाप की चौड़ी रास्ता में से जो मृत्यु और नरक को अनंतकालीन की सजा की तरफ जावा है। यू मनुष्य को स्वाभाविक परिणाम है। हम जन्म से और स्वभाव से दोनों बात से हम पापी हैं। यहाँ पर क्षमा, शांति और जीवन की जो सकड़ी सी रास्ता है जो परमेश्वर और स्वर्ग की तरफ जावा है। ये में जान वाला खप पाप और स्व इच्छा से दूर रहना चाहिए और पूर्ण रूप से संपूर्ण अपने मन से परमेश्वर पर भरोसा रख करके चलना चाहिए। यीशु ने कहो, मैं ही दरवाजा है, जो कोई मोरा में से होकर के जावे वो ही उद्धार मिले। जो छोटी सी रास्ता है ओमा चलन वाला का पाप को कोई न्याय नहीं है, क्योंकि उनका पाप यीशु मसीह का क्रूस पर पूरा बहाई दिया है खून का द्वारा से। ओका पूरा पाप का खून से धोई दिया है। यदि तुम प्रभु यीशु मसीह का पीछे आना चाहे है तो प्रार्थना में इस प्रकार परमेश्वर से बातचीत करते रहो। प्रभु, मैं पापी हूँ और मैं मानू है कि मैं पापी है। मैं विश्वास करूँ है कि यीशु मोरा पाप के लिए क्रूस पर मारियो। मगा क्षमा कर और मोरा हृदय का मोरो दिल का पाप से शुद्ध कर दा। तू मगा अपनो परिवार को सदस्य बनाएला। मैं यीशु का जीवन का रास्ता का पीछे आना चाहूँ है और मृत्यु के बाद मैं स्वर्ग में रहूँ। धन्यवाद प्रभु। यदि तुम ईमानदारी से इस तरह से विश्वास के साथ प्रार्थना करते रहे और जो छोटी से रास्ता में से प्रवेश करेंगे तो शांति और अनंत काल को जीवन में जो अनंत काल को मार्ग है, जो हृदय का विचारों और इच्छा का जाना है, वहां तक तुम चले जाए। चित्र 23 परमेश्वर की संतान। यीशु मसीह हर एक गोत्र वाला का, हर एक जाति का, हर भाषा बोलने वाला का लोगों को स्वागत करा है। वे लोगों को जो उन पर विश्वास करे हैं
और परमेश्वर की संतान बन गया है, वे लोग अभी जो बहुत ऐसी छोटी सी रास्ता है जो स्वर्ग की तरफ जावे है, परमेश्वर की संतान एक परिवार का समान हो जाए है, प्रभु यीशु मसीह में एक संगठित हो जाए है। चित्र 24 नयो जन्म। एक धर्म शिक्षक हतोरा जेको नाम निकोदेमुस हतोरा, वो एक रात यीशु मसीह के पास में आयो और वो कहने लगो कि मैं और भी परमेश्वर का बारे में सीखूं है और उसके बारे में जानूं है। यीशु ने कहो कि हर एक आदमी जो परमेश्वर को होना चाहे है, स्वर्ग की ओर जानो चाहे है, ते वो ना नयो जीवन होखा लेनो आवश्यक है। यू नयो जन्म का समान है। हम स्वतः का बदलन का साट्या समर्थ है। हमका यू नयो जीवन परमेश्वर की पवित्र आत्मा देवय है, जब हम अपना उद्धार का लाने यीशु पर विश्वास और भरोसा कराए हैं। चित्र 25 पवित्र आत्मा आवाई है। जब यीशु स्वर्ग का तरफ ऊपर उठायो गयो, वो न पवित्र आत्मा का भेजन को और अपना चेला उनका साथ रहन का लाने वायदा करो। 10 दिन का बाद चेला होन इकट्ठा हो गया। अचानक प्रभु की पवित्र आत्माई और भी सब पर भर गई, जैसो यीशु ने प्रतिज्ञा करी रहे। वे लोग यीशु का बारे में बतान का लिए अन्य भाषा में बोलन की क्षमता प्राप्त कर ली। पवित्र आत्मा भी सभी सही विश्वासी होना का दिल में वास कराए और उनका परमेश्वर से प्रेम करन का और वो की आज्ञा मानन का लिए सामर्थ्य देवाई है। चित्र 26 ज्योति में चलनो। ये इंसान का देखो, वो इंधारा में चल रही है। वो बाइबल का नहीं पढ़ाए या परमेश्वर से बात नहीं करे। वो नहीं जाने कि वो कौन है और वो कहाँ जा रहे है। वो ठोकर खाए है और गिरे है और वो को चेहरा पर डर से देखो। अब ये इंसान का देखो, एक का पास बाइबल से परमेश्वर की सच्चाई को उजाला ज्योति है। वो जाना ही है वो कौन आए और वो क्यों यू संसार में है। एक का पास प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्षमा और शांति है और एक का चेहरा पर भरोसा खा देखो। यीशु ने कहो, मैं जगत की ज्योति आए। यदि कोई इंसान मोरा पीछे चले ते वो इंधारा में नहीं चलन को। तू कोका जसो है, यीशु का पास आ, तू भी यू इंसान का जसो भरोसा करन वालो और शांतिमय बन सके है। चित्र 27 एक नयो इंसान। यीशु मसीह में एक विश्वासी नयो व्यक्ति है और वो परमेश्वर को वचन को पालन करे है। वो धन्यवाद देवे है कि परमेश्वर ने ओका पाप क्षमा कर दिया है। पवित्र आत्मा एक विश्वासी का गलत काम जैसी चीज से वापस लौटान के लिए सामर्थ्य देवे है, जैसे व्यभिचारी, लड़ाई और झगड़ा या चोरी करनो और बेईमानी आदि, और वो किसी मूर्ति और देवी देवता उनकी आराधना नहीं करे है। यीशु उनका अच्छो काम के लिए मदद करे है, जो परमेश्वर का खुश करे है। चित्र 28 मसीही परिवार। ये परिवार का देखो, पति अपनी पत्नी का प्रेम करे है और सामान उनका ले जाना में वो की मदद भी करे है। स्त्री अपनो खुश चेहरा का द्वारा सम्मान करे है और बच्चा उनका अपने पिता का आदर देवन का द्वारा सम्मान देवे है। ये लोग एक दूसरा का सहायता और उत्साह देवे है और अपना बच्चा उनका परमेश्वर से प्रेम करनो और वो की वचन का मानन का लाने सिखावे है। परिवार का प्रार्थना करनो है और परमेश्वर का लिए कार्य करनो है। चित्र 29 अपने दुश्मन से प्रेम रखो। यीशु ने अपना पीछे चलन वाला उनका दूसरा लोग और जाति उनका यहाँ तक दुश्मन का साथ भी प्रेम रखन का लाने सिखाया है। ये लोगन का झगड़ा करनो छोड़ दिया है क्योंकि ये यीशु से प्रेम करा है। जब यू व्यक्ति का डाकू होना मारियो और छीनो गयो थो,
एक दूसरी जाति का व्यक्ति ना ओखा पाई और वो की देख रेख करी। वो ना पैसा नहीं मांगा, लेकिन वो ना घायल व्यक्ति की पहुंचारी करी, क्योंकि ओको बहुत बड़ी मदद की आवश्यकता थी। यीशु ना कहो है कि हमका भी इसी प्रकार से भलाई को काम करनो होनो। चित्र 30। यीशु ही सामर्थ्यवान है। ये सभी लोग मूर्ति और ताबीज उनका जला रहा है। ये सारा लोग मसीह विश्वासी बनना का पहले इन पर विश्वास करत रहे, लेकिन मसीह विश्वासी होने का हर प्रकार की चीज से मुक्त होना चाहिए जो शैतान और दुष्ट आत्मा उनसे आवई है। प्रभु यीशु मसीह शैतान दुष्ट आत्मा उनसे मूर्ति या भगत उनसे अधिक शक्तिशाली है। हम विश्वासी होने का डरन की आवश्यकता नहीं है। हमका केवल परमेश्वर से ही मदद और सुरक्षा की मांग करनो खहोनो। चित्र 31। दुष्ट आत्मा उनका बाहर निकालनो। ये व्यक्ति दुष्ट आत्मा से ग्रसित है। एका रस्सी और साकल से नहीं बांधे जाए, क्योंकि एका अंदर की दुष्ट आत्मा उनका काफी मजबूत थी। यीशु ना वो आदमी से दुष्ट आत्मा उनका बाहर आन का लाने आज्ञा दी और उन्ना वसो ही करियो। प्रभु यीशु मसीह का पास दुष्ट आत्मा उनसे की शक्ति से ज्यादा सामर्थ्य है। शैतान और दुष्ट आत्मा उनका वो की आज्ञा का मानना ही पड़ा है। अगर तुम दुष्ट आत्मा उनसे परेशान है ते दूसरा विश्वासी उनका प्रार्थना करन का लिए बोल और तू भी उनका साथ प्रार्थना कर। यीशु मसीह से बाहर दुष्ट आत्मा उनका निकलन का लिए बोल। अगर हम यीशु मसीह पर विश्वास और भरोसा रखें तो वो हमारा अंदर वास करे, वो को सामर्थ्य हमारी सुरक्षा करे और शैतान हमका हानि नहीं पहुंचाए सकन। चित्र 32। परीक्षा। यीशु का पीछे चलन से रोकन का लिए शैतान विश्वासी का जीवन में परीक्षा लावे है। शैतान हमसे चाहे है कि हम परमेश्वर का भूल जाएं और हमेशा रुपया, पैसा, कपड़ा, तंबाकू, खानू पीनू और गंदी चीज होने का बारे में सोचते रहनू। प्रभु कहा है, जब पापी तुमका परीक्षा में डाले ते ओका साथ सहमत नहीं होनू। जब हम दोस्त बनावे हैं तो वो हमारा दोस्त भी प्रभु यीशु का मानन वालों और ओके आज्ञा का मानन वालों होना चाहिए। चित्र 33। यदि हम पाप करे हैं। यीशु ने एक जवान आदमी की कहानी बताई जेना घर छोड़ दियो तो वो काफी दूर चले गयो रहे और बहुत सारी बुराई कर ली रहे। ओना छिनाला, व्यभिचार करो, ओको बाप ना जो पैसा दिया रहे उनका व्यर्थ में खर्चा करके बहुत बड़ो पाप कर दियो रहे। आखिरी में भूखो और गरीब होय के वना अपनो पाप का पश्चाताप करो और ओको बाप से माफी मंगन के लिए वापस घर लौट के आयो। क्योंकि ओको बाप ओका से बहुत प्यार करत रहे, ओना ओको पश्चातापी बेटा का वापस ग्रहण कर लियो। यह कहानी हमका सिखावा है कि अगर हम पाप करें हैं तो हमका सचमुच दुख होने होनू और पश्चाताप करके पाप की रास्ता से वापस आना चाहिए। का तुम्हारा पास ऐसा कोई पाप है जो परमेश्वर की सेवा करने से रोक रहे है? जिस प्रकार से वो जवान लड़का ओको बाप का पास वापस आयो, तुम भी स्वर्गीय पिता का पास वापस आए के ओका से क्षमा माफी मांग लो। चित्र 34। बीमारी। परमेश्वर का लोग अगर बीमार पड़े हैं ते का कर सके है? वे लोग परमेश्वर से प्रार्थना और विश्वास कर सके है कि जो भी अच्छो होए परमेश्वर ओका करे। यदि परमेश्वर चाहा है तो वो एक बीमार आदमी अच्छो करन लायक है और बीमार आदमी का लिए सही दवा खोज करना में मदद करे है। परमेश्वर हमसे प्रेम करे है और अपना बच्चा होने का कुछ भी होए तो वो ओखा वश में करे है। परमेश्वर विश्वासी होने का शैतान से रक्षा करे है, इसलिए हमका बुराई से नहीं डरना है। संकट का समय यीशु हमका शांति देवा है। चित्र 35। मरनू। कोई दिन हम सब मर जाएं, लेकिन हमारो मर जाना का बाद हमारो का होए? जब एक विश्वासी मर जावे है ओके आत्मा यीशु के पास चली जाए। यो आदमी मर तो गयो है, लेकिन ओको परिवार वाला और मसीही दोस्त होन जाने हैं कि वे लोग ओखा फिर से स्वर्ग में देखे।
पर दूसरा दोस्त को परिवार विश्वासी नहीं है और भी काफ़ी दुखी है, क्योंकि वे नहीं जाने कि वे लोग दोबारा ओखा कभी भी देख पाए। परमेश्वर को जीवन की प्रतिज्ञा बिना एक आदमी सजा मिलन की जगह नरक में चले जाए। जब तू मरे तित कहाँ जाए। चित्र 36 मसीह को शरीर। यहाँ पर हम शरीर को अलग अलग भाग का देखे हैं। हमारे शरीर का हर एक अंग को अपनो अपनो काम है। आँखी देखन के लिए है, कान सुनन के लिए है और मुंह बोलन के लिए है और खान के लिए है। शरीर का सभी अंग एक साथ काम करे है। अगर कोई भी एक अंग बीमार पड़े है या ओखा चोट लगे है तो पूरे शरीर का कष्ट उठाना पड़े है और ओखा महसूस करे है। परमेश्वर कहा है कि सभी विश्वासी शरीर का अंग है, जेखा हम कलीसिया कहा है। यीशु वो शरीर की माथा आए। प्रत्येक विश्वासी का करण के लिए परमेश्वर का पास काम है। उदाहरण के लिए प्रचार करनू, गीत गानू, शिक्षा देनू, खेती करनू या खाना बनानू। सभी विश्वासी उनका आपस में काम और प्रेम करण का होनू नित्य मसीह की शरीर का कष्ट पहुंचा है। चित्र 37 आराधना के लिए मिलनू। सभी विश्वासी होना परमेश्वर की आराधना करण के लिए लगातार एक साथ आवन का होनू। हमना बाइबल से गीत गानू और प्रार्थना करनू सीखन का होनू। हमना परमेश्वर की सेवा का लिए दान भी लान का होनू। प्रभु ने हमका यीशु की मृत्यु का भी याद करण की आज्ञा दी है। यहाँ हम देखे हैं कि विश्वासी रोटी और कटोरा का बाटे है। ओकी रोटी शरीर का याद दिलावे है, कटोरा हमका को खून का याद दिलावे है, जो हमारा पाप से बचान के लिए बहायो गयो है। चित्र 38 यीशु वापस आएंगो। ओकी प्रतिज्ञा का अनुसार कोई भी दिन प्रभु यीशु अचानक स्वर्ग से वापस आए। वो सभी सच्चा विश्वासी उनका ले जान का लिए दोबारा आए। यीशु परमेश्वर का सभी लोग उनका जी उठा है। जो लोग मर गया है उनकी मरगट खाली हो जाए। परमेश्वर का लोग जो अभी भी जिंदा है वो उनका साथ ले जाए। हम सभी लोग प्रभु यीशु का संग आकाश में मिली और उनका साथ अनंत काल तक साथ रहें। अविश्वासी होन प्रभु को न्याय का लिए छोड़ दिया जाए। हमका मालूम नहीं है कि प्रभु कब वापस आए, लेकिन हमका वो आवन का लिए इंतजार और तैयार रहनू का होनो। यदि आज ही वो वापस आए ते का तुम प्रभु यीशु से मिलन का तैयार है। चित्र 39 फल लानो। जिस प्रकार से एक झाड़ फल लावे है, उसी प्रकार से एक विश्वासी का भी आत्मिक फल उत्पन्न करन का होनो। यीशु ने कहो, मी दाखलता आए तुम डाली आए। यदि तुम मोरा में बना रहे और मी तुम में, ते तुम बहुत फल लाहे। परमेश्वर को पवित्र आत्मा हमारा अंदर काम करे है और वास करे है, ताकि हम हमारा जीवन में प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, नम्रता, योग्यता, संयम का उत्पन्न कर सके। यदि झाड़ की डाली फल नहीं देवे ते ओखा काट डाले और जलाए देवे है। यीशु का अनुयायी होनका भी स्वर्गीय पिता को आदर के लिए ज्यादा फल लान खाओ। चित्र 40 गवाह बननो। यीशु मसीह ने सभी विश्वासी होने का आज्ञा दी है कि दूसरा का पास में जाओ, उनका सुसमाचार सुनाओ, ताकि वे भी पाप, मृत्यु और नरक से बचाया जा सके। यू विश्वासी दूसरा का समझाए है कि कसो यीशु दूसरा का बचावन के लिए मारो गयो और हमारे लिए मुक्ति का संभव बनाए। पवित्र आत्मा तुमका अपने जीवन से और होठ से प्रभु यीशु की गवाही देने के लिए तुम्हारी मदद करे।